morning, students. Today again we talking about example. Construct a grammar for a language which start with A and end with B. How we can perform that? Let us take example. So which start with A and end with B. So first of all, we must be know about the regular expressions. Actually, for the designing a grammar, no required for the regular expressions. But अगर regular expressions आपको आते हैं तो definitely that will more and more helpful for designing a grammar. That's why we are going for the regular expressions for any grammars. So here first we talking about the language. तो language क्या होगी आपकी यहाँ पे? मैंने कहा start हो A से और end हो B से. तो start with A and end with B. So we can write here A and end with B. इसका मतलब ये हो गया कि in between क्या हो any combinations. Sorry, we are talking about the regular expression directly here. So any combinations यहाँ पे आपको मिल सकता है. So any combinations where sigma equal to A comma B, that is the fixed for most of the questions. So any combinations of sigma over A and B. So we can write here regular expressions start with A and end with B. तो यहाँ पे आपका हो गया कि start हो A से और end हो B से. और यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन है किसका A और B का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A प्लस B का होल स्टार. इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज क्या हमारे पास आएगी A और B. मिनिमम तो ये आना ही चाहिए क्योंकि स्टार्ट हुआ A से और ख़त्म हुआ B से. नेक्स्ट A और B के बीच में A आ सकता है, A और B के बीच में B आ सकता है, A और B के बीच में डबल A आ सकता है, एंड so many other combinations on that. So how we can perform, how we can design it, that is very important part, how we can perform the grammar. So here हमें क्या लाना है रेगुलर एक्सप्रेशन. फाइनली क्या हमें मिला है A और B, और यहाँ पे हमें मिला है A प्लस B का होल स्टार. तो अगर आप ध्यान से इसको देखें तो A क्या है हमारा, A हमारा है टर्मिनल, दैट इज सिंबल. सिमिलरली B क्या हमारा है टर्मिनल या फिर सिंबल्स. A प्लस B हमारा क्या है, दैट इज नॉन टर्मिनल या फिर वेरिएबल्स, नॉन टर्मिनल्स और वेरिएबल्स. सो हाउ वी कैन परफॉर्म दैट, वी कैन पुट हियर A प्लस B का होल स्टार की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, A प्लस B का होल स्टार जो हमारा है इसे हम पुट कर सकते हैं एज ए. अगर मैंने यहाँ पे एज ए पुट कर दिया तो हमारी ग्रामर क्या होगी, अब ग्रामर हमारी क्या होगी, स्टार्ट हो ए से और एंड हो बी से, और बीच में जो भी कई सारे कॉम्बिनेशंस आ रहे थे और सिग्मा विच यूजेस ए एंड बी. सो वी कैन राइट हियर दैट इज ए एंड बी. So this is the grammar. But for each and every grammar, whatever we are putting the variable, that should be the terminated. जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल चूज किया है वो टर्मिनेट होना चाहिए. टर्मिनेट कैसे होगा, किसी भी टर्मिनल या किसी भी सिंबल या किसी भी कॉन्स्टेंट से. तो इस केस में हमने लिखा ए कैपिटल ए बी, तो ये तो ऑलरेडी टर्मिनल है, बी ऑलरेडी टर्मिनल है, बट ए इज नॉन टर्मिनल आर वेरिएबल, सो वी शुड बी टर्मिनेट हियर. सो ए हमारा क्या है, ए इज any combination of A plus B का whole star. So we can write here A क्या हो सकता है, एप्सिलॉन हो सकता है, या फिर A से स्टार्ट हो या फिर B से स्टार्ट हो, कई सारे कॉम्बिनेशंस क्रिएट करें. तो फाइनली वी कैन राइट द ग्रामर एस टेंस टू ए बी एंड ए, जनरली हम लोग एप्सिलॉन लास्ट में रखते हैं, तो ए बी ए एंड एप्सिलॉन. So this is the grammar which start with A and end with B. Let us take example. अगर मैं कहूँ कि मुझे ए बी स्ट्रिंग को देखना है, चलिए इसी बहाने हम लोग एक डेरिवेशन ट्री भी रिवाइज कर लेते हैं. डेरिवेशन ट्री. सो S टेंस टू A कैपिटल A एंड B. We just put it here. So हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो हमने ए की जगह क्या पुट कर दिया, एप्सिलॉन. तो हमें क्या मिल जाएगा, ए एप्सिलॉन एंड देन बी.
So we can write here a b. So we get that a b as a string. Similarly, we can perform other strings like a b, a for the derivation tree. So try on that. If any difficulty, then please comment, contact to me. Thank you.